संबोधन दे रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज राजिंग राजस्थान के इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन, मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, माननीय मंत्री मदन दिलावर जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री कृष्ण कुणाल जी, श्री नीरज कुमार पवन जी, सचिव खेल कूद एवं युवा मामले, आरुषि मलिक जी, सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, और इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण एवं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में जिनका योगदान है और आज जिन्होंने एमओयू किए हैं, ऐसे सभी भामाशाह, दानदाता बंधुओं, शिक्षाविदों, गणमान्य नागरिकों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस राज्य के राजस्थान में आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि आज जो आपने एमओयू किए हैं, ये एमओयू शिक्षा के क्षेत्र में है और हमारा प्रमुख आधार, समाज का प्रमुख आधार, किसी प्रदेश का प्रमुख आधार अगर वो कोई होता है तो वो शिक्षा होता है। क्योंकि शिक्षा अगर हमारा प्रमुख आधार है तो बाकी काम हमारा सरल होता है। शिक्षा के माध्यम से हम हमारे हर क्षेत्र में काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भले निवेश थोड़ा हो लेकिन उसकी महत्वता बड़ी होती है। मेरे से कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में जो एमओयू होने वाले हैं वो बहुत छोटे और बहुत ही कम जो अर्थव्यवस्था है उसके होने वाले हैं। मैंने कहा वो छोटा नहीं है। एजुकेशन का और शिक्षा का आधार बनाने के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़े हैं। क्योंकि जहां जैसी आवश्यकता होती है वो शिक्षा का आधार भी वही होता है। जहां जो आवश्यकता के आधार पर अगर एमओयू होते हैं तो निश्चित रूप से वहां शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि राजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट का आयोजन शिक्षा, कौशल विकास और खेल के ढांचे को मजबूत करने में उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा।
आपको ये जानकर खुशी हुई होगी कि हमारी सरकार अभी तक निवेशकों के साथ लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू कर चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये संख्या दिखाने के लिए नहीं, हमने कहा कि वास्तविकता में वो एमओयू जमीन पर उतरना चाहिए और उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि जो छोटे एमओयू होते हैं वो धरातल पर जल्दी आते हैं और वो आम जन के हित में भी होते हैं। मेरे से किसी ने कहा कि उसकी कोई अपन को सीमा रखनी चाहिए। मैंने कहा इसमें कोई एजुकेशन में कोई सीमा नहीं है। मुझे पता है गांव का, ढाणी का, जहां आवश्यकता है तकनीकी शिक्षा की, संस्कृत शिक्षा की, कौशल विकास की, जहां आवश्यकता है वहां हम उस व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। और हमारा जो एमओयू है वो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम करने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो भी हमारे ऐसे भामाशाह हैं जो गांव में काम करना चाहते हैं, ढाणी में काम करना चाहते हैं, तहसील में काम करना चाहते हैं, उपखंड में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हायर स्थान जो होता है उस पर तो सुविधा मिल जाती है, लेकिन छोटे स्थानों पर सुविधा देना भी सरकार का काम है और वहां की शिक्षा भी अच्छी शिक्षा हो, यह भी सरकार का काम है। यह निवेश प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करेगा और हमारे यहां रोजगार के अवसरों में बड़ी तादाद में सृजन होगा। यह विकसित राजस्थान, सुखी एवं संपन्न राजस्थान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आज इस मंच से मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी योजनाएं और हमारे कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल आंकड़े गिनाना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक लाभ पहुंचाना जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यह आवश्यक है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम नई शिक्षा नीति के अनुरूप समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को शिक्षा में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपने देखा होगा वर्ष 2024-25 में लगभग 650 गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है, जिनके द्वारा आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होना प्रस्तावित है। इसी तरह संस्कृत विद्यालयों के विकास एवं सुगम शिक्षण के लिए 12 संस्थाओं द्वारा करीब 105 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कॉलेज शिक्षा विभाग में करीब 23,870 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होना प्रस्तावित है, जो आज हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन एवं कौशल विकास के लिए 3 संस्थाओं द्वारा 30 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। राज्य में कौशल विकास एवं डिजिटल शिक्षा पर आधारित नवाचार किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा की नई संभावनाओं के साथ निवेश को भी केंद्रित किया गया है। इसी तरह
क्योंकि ये राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी अपार संभावना है, हर क्षेत्र में संभावना है। इसलिए हमने कहा है कि जो हमारा युवा है, अगर युवाओं को मौका मिलेगा तो हमारा राजस्थान का युवा बहुत ही कर्मठ, मेहनती, इंटेलिजेंट है। हमने इसी तरह खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधा प्रदान करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार हम शिक्षा के क्षेत्र में कुल 28,000 करोड़ रुपए के एमओयू कर रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी लगभग 1 महीने से ऊपर है। और अभी हमारे जो एमओयू हुए हैं, मैं देखता हूं डेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई आते हैं, वो कहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य, जैसा मैंने कहा कि आंकड़ों में नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जो भी एमओयू हो वो धरातल पर उतरते हुए उसका काम जल्दी हो। जैसा कि मुंबई के अंदर हमारे एमओयू हुए थे, उनका होना प्रारंभ हो गया है। कई की जमीन हमने सुनिश्चित कर दी है, कई को हमने कैबिनेट में पास भी किया है। इसलिए हम चाहते हैं, कहते हैं हमसे कि आपने पहले वर्ष में ही क्यों किया। मैं कहना चाहता हूं कि पहले वर्ष में इसलिए किया कि हम उसको ठीक प्रकार से जमीन पर उतार सकें और उस क्या क्या खामियां उसमें उनको पूरी करते हुए हम राजस्थान की जनता को उसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके। इसलिए हमने पहले वर्ष में हमने राइजिंग राजस्थान किया है। आने वाले समय में राज्य में जो भारी निवेश आने वाला है उसे सफल बनाने के लिए हमें कुशल श्रम शक्ति और बेहतर शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, जिनसे हम अपने युवाओं को योग्य बनाकर उन्हें अवसर प्रदान कर सकें। हमने एक एजेंसी से सर्वे भी हमने कराने का काम किया है। वो सरकार के हिसाब होने वाला है, सरकार के साथ होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में क्या क्या आवश्यकता और हो सकती है, आने वाले समय में कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा या किस एजुकेशन के द्वारा हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। एक देश की सर्वे करानी है, लेकिन एक दूसरे देशों की भी करानी है, क्योंकि आवश्यकता जिन कंट्रियों को है। क्योंकि अभी मैं जापान गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमें नर्सिंग छात्राओं की आवश्यकता है। हमने उनसे कहा नर्सिंग छात्राओं की आवश्यकता है, लेकिन हम छात्राओं के साथ छात्र भी भेजने वाले हैं। हमने कहा कि हम ऐसे नहीं, हमारा दोनों जाएंगे और आपकी क्या क्या आवश्यकता है वो हमें कराइए। तो उन्होंने हमें 5 साल में 15,000 युवाओं को लेने का उन्होंने एमओयू किया है कि हम राजस्थान से लेकर के आएंगे। इसी तरह जब मैं जर्मनी गया तो वहां के लोगों ने कहा, मेरी जब वहां के अधिकारियों से और वहां के जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमें आवश्यकता है, हर क्षेत्र में आवश्यकता है। हम 1 लाख युवा प्रति साल हम आपसे लेंगे। हमने कहा हम 1 लाख नहीं, पहले हम आपको 20,000 देंगे। हमने कहा आपका जो शिक्षा का मापदंड है वो आप यहां आकर के पेपर लेंगे, वो ठीक नहीं है। आप आइए, एजुकेशन हब भी आप बनाइए, आपकी क्या मापदंड है वो हमारे राजस्थान में आकर के हम आप एमओयू करिए और उस शिक्षा का जो आपका स्तर है हमारे युवाओं का पेपर वहीं लीजिए, वहीं उनका रिजल्ट दीजिए और उसके बाद वहां से आप लेकर के आइए। आप यहां लेकर के आए, 2 साल 3 साल हमारे युवा वहां काम करें और आपके जो मापदंड है उस पर आप अगर उसको किसी तरह से पास नहीं कर पाए तो हमारा युवा कहां जाएगा। हमने कहा आप उस शिक्षा के माध्यम से आपका जो अनुरूप शिक्षा आप जो देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप हमारे साथ एमओयू करके और उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करें और उसका पेपर लें और उसके बाद आप वहां लेकर के आए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा युवा हर क्षेत्र में आगे है। हमारा राजस्थान का युवा
हर तरह से सक्षम हैं। हमने कहा पर आप आएंगे तो निश्चित रूप से हम आपकी सहायता कर सकते हैं। इसके लिए पिछले 1 साल में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। हमने यही नहीं, हमने कहा है कि विभिन्न कंट्रियों की जो भाषा है उस भाषाई ज्ञान के लिए भी हम राजस्थान में इस तरह के विद्यालय खोल करके उनको भाषाई ज्ञान भी कराएं कि जिससे हमारा किसी कंट्री में जाने वाला हमारा विद्यार्थी है तो उसको किसी तरह से परेशानी नहीं हो, ये भी हम करने वाले हैं। 4000 से अधिक राजकीय विद्यालयों में 8000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की गई है। 16,387 विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध करवाई गई है। राज्य के 639 राजकीय विद्यालयों में पीएम श्री विद्यालय के रूप में चयन किया जा चुका है। सह शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जा रही है। बजट में बालिकाओं के लिए हमने सैनिक एकेडमी की स्थापना की घोषणा की है, वो भी हम पूरी करने जा रहे हैं। आप आगे आएं और प्रदेश की बालिकाओं को नए अवसर प्रदान करने में अपनी भागीदारी निभाएं। 2024-25 में हमने 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 20 सह शिक्षा, 13 कन्या महाविद्यालय, 4 कृषि महाविद्यालय शामिल हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में बीबीए एवं बीसीए पाठ्यक्रम तथा सभी संभाग मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में एमबीए एवं एमसीए पाठ्यक्रम प्रारंभ करवाए गए हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम प्रारंभ करवाए गए हैं। लघु सीमांत एवं बटाईदार कृषकों तथा खेतिहर श्रमिकों के बच्चों के लिए कॉलेज निधि शुल्क माफ किया गया है। यह भी हमने किया है कि जिससे हमारे गरीब जो बच्चे हैं, जो बटाईदार कृषक खेतिहर श्रमिकों के बच्चे हैं, उनको सुविधा मिल सके, कॉलेज निधि शुल्क माफ किया गया है। सभी गरीब परिवारों की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा को निःशुल्क किया गया है। विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करवाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, रोजगार और उद्यमता संवर्धन निवेश का वातावरण निर्मित करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग ने 126 रोजगार शिविर आयोजित कर 22,500 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। 30 आईटीआई का नवीनीकरण एवं निजी निवेश के माध्यम से करीब 150 आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। युवाओं में कौशल क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति भी लाई जा रही है। उद्योगों की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम को भी अपडेट किया है, जिसके तहत आगामी 2 वर्षों में करीब 1.5 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हमने 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का जो संकल्प लिया है, उसे इस समिट के माध्यम से हम निश्चित रूप से पूरा करने में सफल होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने शिक्षा एवं कौशल विकास सहित अन्य क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इन योजनाओं से राज्य के हर विद्यार्थी को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचे, शिक्षा में बराबरी का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। आप सभी का सहयोग और समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर इस राज्य को और यहाँ की शिक्षा पद्धति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब होंगे। इस भावना के साथ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आपके सहयोग से जो एमओयू हुए हैं, और मैं उन भामाशाहों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हर गांव में, हर उपखंड में, हर तहसील में ऐसे भामाशाह हैं। और आपके माध्यम से मैं एक निवेदन भी आपसे करना चाहता हूं कि ऐसे जो भामाशाह हैं, निश्चित रूप से उनका सम्मान भी करना चाहिए, और ऐसे जो ये काम करने वाले हैं उनको आगे लाते हुए उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा धन है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आज आप सभी इस
हॉल में विराजमान हैं, उस शिक्षा की देवी मां सरस्वती का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहते हैं गांव में कहावत है, व्यक्ति हर चीज में से बांट लेता है। भाई भी बांट लेता है और भी बांट लेते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, ये शिक्षा ऐसा धन है कि इसको कोई नहीं बांट सकता। और शिक्षा ऐसा है कि आप जो देने वाले हैं, आप जो देते हैं, क्योंकि शिक्षाविद भी मेरे सामने बैठे हैं, जब आप देते हैं तो मन में एक प्रसन्नता का भाव भी होता है और मन में ये बात भी आती है कि मैंने जो दिया है निश्चित रूप से आने वाले समय में इस समाज के, इस देश के काम आएगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी भावना के साथ आइए हम सब मिलकर अपने राज्य को एक सशक्त, समृद्ध, उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर चलें। हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और शिक्षा के क्षेत्र में जितना करें उतना ही कम होता है। हम राजस्थान हमारा ऊंचाइयों को छुए, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोग आए। पुनः आप सभी को धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी हमारे साथीगणों का धन्यवाद। आप आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।